हेलो बच्चों, या वेलकम ऑल ऑफ यू नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24। आज जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको परसेंटेज टर्म पूरा क्लियर कर दिया था। क्या था? परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, और क्या था? परसेंट वी बाय वी। उनके बीच रिलेशन भी देख लिया था हमने और कुछ क्वेश्चन भी देख लिया था हमने। चलो आज हम लोग, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बोला था कि आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा क्या? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो बेटा एक बार पेन चेंज कर लूँ। ठीक है, मोल फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक्स या कुछ लोग काई भी बोलते हैं, ठीक है, से इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है बात सभी को? अब देखो डिफिनेशन, द क्या होता है? द रेशियो ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ मोल्स of a component, the ratio of moles of a component to TO2, total moles of क्या? all क्या? components in solution, in कहाँ? solution is called क्या बेटा? is called mole fraction। MF से भी डिनोट करते हैं इसको, ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म में। द रेशियो ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट टू टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? मोल फ्रैक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें समझाऊं, ठीक है, समझो बात को जरा, कि अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि मान लो कि ये एक जार है, ठीक है, और इसमें मैंने एक सॉल्यूट जो कि B है और एक क्या डाला है? सॉल्वेंट जो कि A है। ये दोनों डाला है, ठीक है, सॉल्यूट B और सॉल्वेंट A। क्लियर है? इसका मोल मान लो कि NB है और इसका मोल क्या है? Na है। तुम कुछ भी मान सकते हो, सॉल्वेंट बी भी मान सकते हो, सॉल्यूट ए भी। मैंने बस अपने सुविधा अनुसार माना है, तुम कुछ भी मान के चल सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे समझो। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप मेरे को यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे टोटल मोल इन सोल्यूशन कितना है, कि टोटल मोल इन सोल्यूशन, क्योंकि ये दोनों मिल के तो सोल्यूशन ही बनाएंगे ना। अगर देखो ये दोनों अगर रिएक्ट कर जाएंगे, अगर ये दोनों रिएक्ट कर गए तब ये सोल्यूशन नहीं हुआ, वो कराता है रिएक्शन मिक्सचर। ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे में घुलना चाहिए, मिलना चाहिए। रिएक्शन अगर हो गया तो वो रिएक्शन मिक्सचर कहलाता है, ना ही कि सॉल्यूशन। ये बात दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो टोटल मोल्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे, टोटल मोल्स तो क्या हो जाएगा, जिसको हम NT से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्यूट ऑफ मोल, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट ऑफ मोल। देखो NB प्लस क्या लिखेंगे? Na। क्लियर है? क्लियर है बात? और मैंने जो समझाया है, सॉल्यूशन तभी बनेगा जब ये दोनों रिएक्ट नहीं करें, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर ये जब रिएक्ट ना हो। अगर रिएक्ट कर गए तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? रिएक्शन मिक्सचर कहलाता है। ये बात बहुत लोगों को डाउट रहती है, इसलिए मैं 2 बार रिपीट कर दिया हूँ। क्लियर रखना, ठीक है। तो चलो अब इसमें देखते हैं, NT मेरा निकल गया है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मतलब इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ क्या है? A है, या कितना अमाउंट ऑफ A प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलो कैसे लिखते हैं, ये हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो डिफिनेशन भी हटा देता हूँ, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलो अब देखो यहाँ पे बच्चों, अगर मैं लिखूँ कि मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना है किसका? A का मुझे क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो क्या लिखूंगा बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? A। इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है मेरा? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है? A है। तो इसको क्या लिखेंगे? काई A, ठीक है, या XA, आप जो पढ़ें, ठीक है, इक्वल टू इंडिविजुअल मोल इसका। तो इंडिविजुअल मोल क्या था? Na अपॉन क्या? टोटल मोल। तो इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? देखो देखो, सही है, तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। टोटल मोल में दोनों का मोल आएगा, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। अगर ऐसे ही मैं मोल फ्रैक्शन, अगर ऐसे ही मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा? देखो
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्या लिखूंगा, इंडिविजुअल मोल ऑफ बी अपॉन क्या, टोटल मोल, या एन बी अपॉन क्या लिखूं, एन ए प्लस क्या बेटा, एन बी। देखो क्लियर है सभी को, देख लो, उतार लो, ठीक है, या ओके फाइन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए हटाओ ये। अब देखो ये तो हो गया इंडिविजुअल मोल की बात, और देख लेते हैं कि रिलेशन क्या बनते हैं इनके बीच में, इनके बीच में रिलेशन क्या बनते हैं। अगर मैंने अभी जो फार्मूला लिखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या, इंडिविजुअल मोल अपॉन एन ए प्लस क्या, एन बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या लिखा था, एन बी अपॉन क्या, एन ए प्लस क्या, एन बी, यही लिखा था। बोलो बोलो। तो अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन, देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ, देखना ध्यान रखना इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैं ये लिखूँ कि एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ये 1, तो ये कब लिख रहा हूँ कि लेस देन, ये लेस देन कब लिख रहा हूँ मैं, जब सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन से क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। समझ में आ रही बात, सॉल्यूशन कहीं ना कहीं ज्यादा होगा किससे, मोल फ्रैक्शन से, तब ये लिख रहा हूं। बट जब बराबर कब हो जाएगा, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर हो जाए, इक्वल टू क्या आ जाए, 1 आ जाए, जब प्योर हो, जब सिर्फ सॉल्यूशन में प्योर ए हो तो उस समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर सॉल्यूशन में बात करें तब उस समय क्या, हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लेस देन 1 आएगा। क्लियर है बात, ये सॉल्यूशन के लिए हुआ लेस देन, और इक्वल टू कब हुआ, जब सिर्फ इन द सॉल्यूशन सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, तब इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैसे ही किसके लिए हो जाएगा, बी के लिए भी सेम हो जाएगा। ये किस फेज में, जब वो सॉल्यूशन में हो तब लेस देन होगा, और जब प्योर बी होगा वहां पे इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट देखो एक सेकेंड पॉइंट इसमें और ध्यान देना है सभी को। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू एन ए अपॉन क्या, एन बी। ये भी ध्यान रखना, ये भी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। मतलब रेशियो ऑफ मोल जो होता है, रेशियो ऑफ क्या बेटा, मोल इक्वल टू रेशियो ऑफ क्या, मोल फ्रैक्शन, ये आता है। तो ये ध्यान देना है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है सभी को ये बात, सभी को ये पॉइंट क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट एक और रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, बेटा, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एक रिलेशन में देखता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। ये क्लियर है ना कि एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल टू एन ए अपॉन क्या लिखा था मैंने, एन बी। क्लियर है यहाँ तक। एक थर्ड रिलेशन भी होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान देना है। वो मैं लिख रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये बात ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। दोनों को सम करोगे तो कभी भी फ्रैक्शन जो होता है वो कभी भी 1 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। जब भी फ्रैक्शन की बात होगी वो कभी भी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है बेटा। मैथमेटिक्स अगर थोड़ा भी आप जानते हैं तो आप ये बात को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो समझना है बात को। एक और पॉइंट लिख देता हूँ, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट्स, ये यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट्स नहीं होता है। और पहले हम लोग देख भी चुके हैं कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इससे टेम्परेचर पे कोई, अगर टेम्परेचर घटाएं बढ़ाएं इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये दोनों पॉइंट आप लिख लें और उतार लें। क्लियर हुआ, देख लो। अगर ये पॉइंट क्लियर है सभी को तो मैं इसके बाद क्वेश्चन कराऊं, देख लो, उतार लो, समझ लो, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बहुत इजी है टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। आपको कुछ नहीं, अब जिसका निकालना है उसका इंडिविजुअल मोल अपॉन क्या, टोटल मोल, यही करना है हमें, ठीक है। हमेशा दोनों का मोल, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, इक्वल टू किसके आएगा, बराबर 1 के। जब भी आप मोल फ्रैक्शन का रेशियो लेंगे, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल
के रेशियो के, ठीक है, Na/Nb के। क्लियर है बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा और चीज़ों को समझ, क्योंकि जो चीज़ें हमें समझ में आ गई है उसका एप्लीकेशन कैसा होता है वो हम लोग देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन पे अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसको हटा दूँ, ठीक है। तो चलिए मोल फ्रैक्शन पे अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि द मोल क्या बोल रहा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, NaCl, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl in a solution, the mole fraction of NaCl in a solution containing 1 mole of क्या बेटा, NaCl in कितना 1000 ग्राम ऑफ वाटर इच। विजिबल है क्वेश्चन? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या नाम है, वाटर इच, हाँ ठीक है, विजिबल है यहाँ तक। एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ऑफ वाटर इच, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ NaCl इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इच। पहला ऑप्शन है, देखो ऑप्शन में दे रहा हूँ, ध्यान रहे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये, फोर्थ ऑप्शन ये। चलो अब बताओ मेरे को कैसे बनाऊंगा मैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं पूछ रहा है क्या, द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, NaCl इन अ सॉल्यूशन क्या कंटेंट कर रहा है, 1 मोल ऑफ NaCl, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर में पूछ रहा है कि कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, NaCl होगा, ठीक है। चलो कंटेनिंग 1 मोल, ठीक है। तो मोल देखो, सोल्यूशन बनाने से पहले हमेशा याद रखें क्या दिया हुआ है। तो देखो, तो मोल ऑफ NaCl दिया हुआ है क्या, हाँ सर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 मोल, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देख लो ध्यान से, ये नहीं कि किसी को डाउट रह जाए कि नहीं सर नहीं समझ में आया, देख लो, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है मुझे, एक तो निकल गया, अब दूसरा ये है, इस वाटर है, ठीक है। मान लो कि मैं इसको NaCl को सॉल्यूट मान लिया, वाटर को क्या मान रहा हूँ मैं, सॉल्वेंट, तो इसका भी तो मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल ऑफ क्या निकाल रहा हूँ, वाटर, समझना बात को, मोल ऑफ क्या, वाटर, ठीक है। तो वेट हमको गिवन है, कितना गिवन है, 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा, बोलो 18। तो बोलो कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करते हैं तो हमेशा ये तो सबको पता होगा 55.5 के अप्रॉक्स आता है इसका वैल्यू, ठीक है। 55.56 लिख दो, टोटल मोल आता है, ठीक है। इतना मोल ऑफ वाटर आएगा। चलो हमें क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, NaCl। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बेटा, NaCl इक्वल टू इंडिविजुअल मोल ऑफ NaCl, इंडिविजुअल मोल ऑफ क्या, NaCl, देखो एक एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ। फिर टोटल मोल, तो टोटल मोल मतलब मोल ऑफ क्या, NaCl प्लस मोल ऑफ क्या, वाटर, यही करना है, अरे यही करना है ना, देख लो। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, NaCl इक्वल टू क्या, 1 अपॉन क्या है, 1 प्लस क्या 55.56। इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है, देखो कितना आंसर आ रहा है। अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.017 समथिंग आता है। देखो सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। देख लो बनाने का तरीका एकदम इजी है, इसलिए मैंने पूरा अच्छे से समझाते हुए इसको सॉल्व किया है। देखो कि कोई डाउट नहीं रहे किसी भी बच्चे को, जो भी बच्चा देखे वीडियो उसको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है। देख लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जिससे मैंने शुरुआत किया है आपके कंसेप्ट को, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे एक लेवल अप रहेगा,
चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है कि क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखता हूँ मैं कि क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, पेज चेंज करता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो बोल रहा है एन एक्वस सोल्यूशन एंड क्या एन एक्वस सोल्यूशन हैज क्या यूरिया एंड ग्लूकोज in an aqueous solution has urea and glucose in mass ratio 3:1 if the mass ratio of क्या if the mass ratio, देखो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ऑफ वाटर, ध्यान देना, ठीक है, एंड ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन, क्या बेटा सॉल्यूशन इज क्या 10:1 then the mole fraction of क्या ग्लूकोज in the solution is first option 1/110, second option 9/110, third option 3/110 and last option D 100/110। ये तुम्हें बताना है। क्या पूछा जा रहा है, एन एक्वस सोल्यूशन हैज यूरिया एंड ग्लूकोज, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन एक एक्वस सोल्यूशन है, उसमें क्या डाला गया है, यूरिया भी है और ग्लूकोज भी है, उनका मास रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मास रेशियो दिया है, क्या दिया हुआ है 3:1, ठीक है। इफ द मास रेशियो ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज इन द सोल्यूशन इज क्या 10:1। अब देखो पहला रेशियो दिया हुआ था किसका, यूरिया एंड ग्लूकोज का, ठीक है। अब सेकेंड जो मास रेशियो दिया गया है वो वाटर एंड ग्लूकोज है सोल्यूशन के अंदर, वो है 10:1। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द सोल्यूशन, माने मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपको बताना है कि उस सोल्यूशन के अंदर कितना होगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, देखो समझो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं पहले, फिर उसके बाद सोल्यूशन देख लेंगे, ठीक है, समझो बात को। यहां पे 3 चीजें मिलाई गई हैं, एक तो यूरिया, एक ग्लूकोज और एक क्या है भाई साहब हमारे वाटर है। इन तीनों को मिला के सोल्यूशन तैयार किया जा रहा है, ठीक है। उसमें से हमें पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना, माने कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इस सोल्यूशन में होगा, ये हमें बताना है। तो देखो पहले खुद से बनाने का कोशिश करें, ठीक है, तब मेरा सोल्यूशन देखा करें, तब और आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए मैं हटाऊं, चलिए क्वेश्चन हटाता हूं, आपने लिख लिया होगा। चलिए अब जरा बनाते कैसे हैं इस क्वेश्चन को, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि बनाएंगे कैसे भाई, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं, पहले इसको हटाएं, यस। चलो अब देखो बेटा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करने की बात है तो बहुत इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे समझेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे हम यूरिया का क्या मोलर मास, जो चीजें हैं ना सबका मोलर मास पहले लिख लेते हैं जो बड़ा बड़ा है, ठीक है। यूरिया क्या होता है फार्मूला, NH2CO NH2, यही होता है, देख लो NH2CO NH2, इसका मोलर मास 60 होता है, ध्यान देना, ठीक है। अब क्या है मेरा ग्लूकोज है,
इसका फार्मूला क्या होता है C6H12O6। इसका मोलर मास कितना 180 होता है। चलिए सर यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब देखते हैं रेशियो जो दिया हुआ था, कितना कितना रेशियो दिया था मैं देख रहा हूँ जरा। यूरिया का और ग्लूकोज का रेशियो कितना दिया था 3:1 है। ओके, ग्लूकोज का जो रेशियो दिया हुआ है 3:1 है, बहुत बढ़िया। वाटर और किसका ग्लूकोज का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10:1। चलो ये तो किसी को कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से समझना, अब सबका अगर मास रेशियो ये है, इसका मतलब ये इनका मास ही है, ये जूम कर सकता हूं मैं। इनका जो दिया हुआ है वो इनका क्या है, एक तरह से मास ही है। तो अगर मैं यूरिया को यू से लिख रहा हूं, यूरिया का मैं मास क्या मानूंगा, यूरिया का मास मैं क्या मानूंगा 3 ग्राम। देख लो वाटर का क्या मास मानू मैं, वाटर का H2O का क्या मानू मैं 10 ग्राम। और अपना क्या बच गया ग्लूकोज, भाई साहब इनका मास क्या मान लूं मैं 1 ग्राम। तो सबका क्या मैं इन सबका मैं मोल निकाल सकता हूं। चलो तो 3 अपॉन कितना है यूरिया 60, n इक्वल टू 10 अपॉन इसका तो 18 आता है, n इक्वल टू 1 अपॉन 180। देखिए इसको थोड़ा काट दिया जाए, कितना से कटा 1 कितना आ गया देखो तो 1:20। ये बस छोटा, बाकी सब तो ठीक है वही रहेगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। पहले मैंने मोल निकाला क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले मैं मोल निकालूंगा। क्लियर है बात, इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन किसी के बारे में पूछ रहा है और वेट गिवन है तो पहले मैं मोल में जाऊंगा, है कि नहीं। चलिए यहां तक समझ में आया। चलो अब देखते हैं, हटाओ ये हटा दो। देखो अब मुझसे क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, किसका ग्लूकोज का। देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या समझना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या ग्लूकोज इक्वल टू इंडिविजुअल मोल ऑफ क्या ग्लूकोज अपॉन क्या टोटल मोल। यही लिखूंगा, ये जी मैंने ग्लूकोज के लिए लिखा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल मोल ऑफ क्या बेटा ग्लूकोज अपॉन क्या टोटल मोल। तो बोलो इंडिविजुअल मोल कितना है, यहां पे देखो 1/180 अपॉन, अब टोटल मोल इन द सोल्यूशन मतलब तीनों हैं, यहां पे तीनों हैं तो लिखो 1/20 प्लस 10 अपॉन क्या 18 प्लस 1/180। देखो सॉल्व करोगे इसको, जैसे ही तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, कैलकुलेट करना तुम्हें पता चल जाएगा, मुझे तो पता है 1/110 आएगा। देख लो ये ऑप्शन जो ए था हमारा, ऑप्शन ए जो है ना, ऑप्शन ए वो हमारा करेक्ट रहेगा। देख लो कितना बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें ऐसा है ही नहीं कि क्वेश्चन नहीं बना पाओ तुम, मतलब इस तरह से करके जाओ कि कोई भी क्वेश्चन पूछे मोल फ्रैक्शन हम बता देंगे, परसेंट वाला कोई भी परसेंट टर्म वाला कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं बना दूंगा सर, है कि नहीं। तो एकदम कंठस्थ करके जाना है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो बेहतरीन क्वेश्चन है, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। देखो आज पूरा मोल फ्रैक्शन एकदम क्लियर करके जाना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है वो भी, ठीक है, वो इससे भी एक लेवल अप है, तो थोड़ा ध्यान देकर उस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलो बनाते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना सभी लोग। चलो इस क्वेश्चन को भी मैं बनाता हूँ, लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, ध्यान देना है। क्वेश्चन है हमारा क्या है, 4 मोल्स ऑफ क्या है, 4 मोल्स ऑफ क्या ग्लेबर सॉल्ट, ये जानते होंगे आप लोग क्या होता है, Na2SO4 10H2O को ग्लेबर सॉल्ट बोलते हैं, ग्लेबर सॉल्ट GLAUBR/S, ग्लेबर सॉल्ट R क्या dissolve in the 1 liter of
1 लीटर ऑफ क्या वाटर टू ऑब्टेन अ क्या होमोजीनियस टू ऑब्टेन होमोजीनियस मिक्सचर what would be the mole fraction of क्या Na2SO4 in this क्या solution ये पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन देख लो, 4 मोल ऑफ क्या है ग्लोबल सॉल्ट है, आर डिजोल्व इन, क्लियर दिख रहा है सबको, आर डिजोल्व इन द 1 लीटर ऑफ क्या वाटर टू ऑब्टेन अ क्या होमोजीनियस मिक्सचर, व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4 इन दिस क्या सॉल्यूशन, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए देखो ग्लोबल सॉल्ट का मैं ग्लोबल जो सॉल्ट होता है उसका अगर मैं ठीक है फार्मूला लिखूं आपको तो क्या होता है, ग्लोबल सॉल्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2SO4 डॉट क्या 10H2 ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो Na2SO4 का पूछा है, तो चलो देखते हैं वाटर में डालने के बाद ग्लोबल सॉल्ट किस में ब्रेक करता है, पहले वो तो आना चाहिए हमें, है कि नहीं। हटाऊं, ये क्वेश्चन लिख लिया सभी ने, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करना, पूरे मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए सब लोग। ठीक है, तो चलो अब बताओ मेरे को। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पे रिएक्शन अगर मैं दे दूँ तुम्हें, मान लो मैंने रिएक्शन लिख दिया, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10H2O किस में गया, वाटर में गया तो ब्रेक किया, बैलेंस करके दे दिया है। चलो Na2SO4 प्लस क्या बनाया 40H2, देखो 40 टाइम्स बनाया। ठीक है सर, ठीक है, अब देखो समझो तुम जरा बात को, यहाँ पे समझना है। अगर जो ग्लोबल सॉल्ट है, जो मेरा ग्लोबल सॉल्ट है वो कितना है, देखो वो कितना है 4 मोल है। अरे कितना है, देखो कितना है 4 मोल है, दिया हुआ है 4 मोल है कि नहीं, 4 मोल है। ठीक है, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि Na2SO4 भी इसी के बराबर बनेगा, कितना बनेगा 4 मोल ही, बोलो 4 मोल ही बनेगा। अरे देख लो, और H2O कितना बनेगा, इससे 10 टाइम्स ज्यादा बन रहा है, कितना 40 मोल। देख लो रिलेशन लिखा मैंने। ठीक है, अगर 4 मोल है Na2SO4, क्योंकि इधर दोनों तो बैलेंस ही है ना, सेम है, जितना मोल इधर बना है उतना ही मोल इधर बना। अगर मैं लिखूं कि 4 मोल ऑफ Na2SO4 डॉट 10H2O गिव्स क्या 4 मोल ऑफ Na2SO4, क्योंकि सेम है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देखो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि 4 ही मोल है, तो ये 4 मोल ही बना Na2SO4, और H2O कितना बना 40 मोल। क्लियर है बात सभी को, क्लियर है बात। ठीक है, तो अब जरा तुम यहाँ पे समझो, चक्कर यहाँ पे है कि 40 मोल तो ये ऐसे बन रहा है वाटर प्लस कितना 1 लीटर और वाटर ऐड किया गया है, प्लस 1 लीटर वाटर और ऐड किया गया है। तो इसका मतलब है कि अगर 1 लीटर वाटर 40 मोल तो ऐसे बन गया, प्लस 1 लीटर और सोल्यूशन के अंदर डाला गया वाटर, है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ 1 लीटर और डाला गया। तो यहां से 1000/18 करते हैं तो कितना आता है मोल, 55.56 आता है। तो इन दोनों को अब जोड़ोगे तब ना टोटल मोल ऑफ क्या आएगा वाटर, तो 40 प्लस क्या 55.56, तो कितना आ जाएगा, देखो कितना आना चाहिए, देख लो, तो ये 95 पॉइंट कुछ समथिंग आना चाहिए, हाँ, तो 95.56 यही आएगा, देख लो। अब देखो, अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे 4 मोल आया हमारा सॉल्व और 95.56 मोल आया क्या सॉल्वेंट। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकाल लेते हैं Na2SO4, ये वाला कितना मोल है इंडिविजुअल, अभी 4 मोल, अरे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाएं, क्लियर है 4 मोल है। ठीक है, और हमारा अब टोटल मोल, तो टोटल मोल Na2SO4 के लिए सिर्फ Na2SO4 का कितना मोल है 4 मोल, प्लस वाटर से कितना आया है
95.56, इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.04, आई थिंक 0.04, ओके एक सेकेंड, 17, इतना मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा, 0.04017। देख लो सभी लोग, ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ पूरा? देखो ये पूरा क्लियर हुआ कैसे कैसे मैंने निकाला। ठीक है, ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन कैसे लिखा। अगर ग्लोबल सॉल्ट को मैं ब्रेक करता हूँ तो बैलेंस किया है ना रिएक्शन, तो मोल एनालिसिस लगाया है, मोल एनालिसिस लगा दो। किसके बीच? ग्लोबल सॉल्ट और किसके बीच? Na2SO4 के बीच अगर लगा के चलोगे तो तुम ध्यान दो, पहले इन दोनों के बीच लगाओ, फिर इसके बीच लगा दो। ठीक है, तुम्हें अपने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो तुम देखो, समझो बात को। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 1 मोल ऑफ Na2 अगर बैलेंस नहीं करूँ तो 1 मोल में, तो देखो 4 मोल में 4 मोल बन रहा है। देखो यहाँ दोनों बराबर है ना, तो वही है। तो यहाँ पे देखो कितना मोल, 40 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, समझ में आ रहा है? अरे इसका 10 ही गुना बन रहा है ना यहाँ पे, देखो है कि नहीं। ये 40 मोल बन गया है, प्लस में एक्स्ट्रा वाटर भी इसमें ऐड किया गया है 1 लीटर, तो उसको भी तो ऐड करेंगे, उसका भी तो मोल निकालेंगे। वो निकाल के मैंने ऐड कर दिया, तो वाटर, टोटल वाटर का यहाँ पे मोल आ गया है कि 95.56 है इन द सॉल्यूशन, वाटर का मोल। ठीक है, और इसका कितना है? Na2SO4 का इंडिविजुअल 4 मोल है। तो अब इसका मोल फ्रैक्शन देखें हम इन द सॉल्यूशन, तो वो कितना लिख रहा है? 0.04017। देख लो, ये कंसेप्ट था। और ये क्वेश्चन बेटा आपको कहीं भी आप टाइप कर लें, गूगल कर लें, आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये प्रिपेयर किया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, और वो हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें मोलालिटी पढ़ेंगे, सब जो हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास। ओके।